न्यूज G9ने आपल्या प्रेक्षकांसाठी बॉलिवूड स्टार अभिनेत्री नेहा जोशी यांना आमंत्रित केलं आहे. आपल्या मनोगतातून त्या फिल्म इंडस्ट्रीतील आपल्या अनुभवांचं दालन नवीन कलाकारांसाठी उघडणार आहेत. त्याचा उपयोग नवीन कलाकार आपल्या करिअरसाठी करू शकतात. तेव्हा पाहूया अभिनेत्री नेहा जोशी यांचं मनोगत. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा जोशी. आई एम एन आर्टिस्ट. आज मैं आप सभी के साथ अपने करियर की बातें शेयर करने वाली हूँ. सो बेसिकली आई बिलोंग्स टू अहमदाबाद और यहीं से मेरे करियर की शुरुआत भी हुई. मैंने यहाँ की गुजराती सीरियल डेली सोप एक डालना पंखी से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि यहाँ का अब तक का सबसे सुपरहिट शो माना जाता है. और इस सीरियल में मैंने वन ऑफ द लीड रोल एस टीना का रोल निभाया था, जो कि ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था और मैं घर घर फेमस हो गई. सो इसी दौरान मैंने काफ़ी सारी दूसरी गुजराती सीरियल्स में भी काम किया, काफ़ी एड फिल्म्स में भी काम किया और उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई. सो मुंबई शिफ्ट होने के बाद स्वाभाविक सी बात है, वो सफ़र आसान नहीं था, काफ़ी संघर्षमय था. लेकिन उस संघर्ष के दौरान ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, मुझे काम करने का मौका भी मिला और मैं काम करती गई, संघर्ष भी करती गई और अनुभव भी लेती गई. तो इसी दौरान मेरे फर्स्ट हिंदी सीरियल थी मुंबई में साईं बाबा, जो कि स्टार प्लस के लिए. आई होप आप सभी ने देखी भी होगी. और उसमें मेरा स्टोरी का मेन लीड था, मैंने निभाया था एस जानकी, जिसमें मुझे मेरी सास तंग करती है, जिससे मुझे ऑडियंस से काफ़ी सराहना, सिंपैथी भी मिली और ऑडियंस ने उस रोल को काफ़ी पसंद भी किया. तो सागर आर्ट के साथ मेरा ये पहला मुंबई में काफ़ी अच्छा अनुभव था. उसके बाद मैंने सागर आर्ट की ही पृथ्वीराज चौहान में सीरियल में काम किया, जिसमें मेरा रोल था चित्रलेखा. और उन्हीं के साथ मैंने दूसरी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे कि भारत के महान संत और स्वामीनारायण सीरियल. उसी दौरान काम करते करते मैंने गुजराती मूवीज़ में भी काम करना शुरू किया. सो इसी तरह मैंने काफ़ी गुजराती मूवीज़ में भी काम किया, जैसे कि माँ आशापुरा मानी महिमा, मारो साथी, आज ये ज़िंदगी चे, ओ साजन फरी क्यारे मलीशु, ऐसी कई फिल्म्स में मैंने काम किया. और बस इसी तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ती रही. लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि मुंबई में अकेले रहते हुए, काम करते हुए आपको कई सारी और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. जैसे कि वहाँ पर आपको घर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी आप रेंटेड होते हैं, कभी आप पीजी में होते हैं. तो पीजी के दौरान रहना वो आसान नहीं होता, कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसमें आप रहना पड़ता है. तो इसी तरह वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ की ट्रैवलिंग, वहाँ की लाइफस्टाइल, सो मैनी थिंग्स. उन सब के बीच में आपको अपने करियर पे, अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस भी रहना पड़ता है. हर बात में आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपके लुक्स में, आपके फिगर में, हर तरह से आपको मेंटेन रहना पड़ता है. अपने आप को आपको हर पल, हर क्षण अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है और अपनी जो कमियां हैं उसे दिन प्रतिदिन आपको निखारते रहना पड़ता है. तो बस इसी तरह की कई बातें हैं, चीज़ें हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ते रहना पड़ता है. तो इसी तरह काम करते करते मुझे हिंदी मूवी त्रिदेव में भी काम करने का मौका मिला था, जो कि काफ़ी अच्छे और फेमस डायरेक्टर मिस्टर अंकुश भट्ट ने डायरेक्ट की. जब मुझे इस फिल्म के लिए ऑफ़र आई थी, तो सबसे पहले मुझे ऑडिशन देने को कहा गया था. मैंने ऑडिशन दिया और मैं करीबन 300 लोगों में मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था और मुझे रज्जो का किरदार करने का मौका मिला था. इस फिल्म में मुझे काफ़ी अच्छे और बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था, जैसे कि करण सिंह ग्रोवर, कुणाल रॉय कपूर, रवि दुबे, के मेनन सर, टिस्का चोपड़ा जी. तो ये सभी कलाकार इस फिल्म में थे और मेरा रोल भी इसमें भी बहुत अच्छा और उम्दा था. रज्जो का रोल था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रोल था. सो उसे भी मैंने अपने पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश की थी. सो इस फिल्म में काम करने का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा था. इसकी
शूटिंग मोस्ट प्रोबेबली माउंट आबू में हुई थी और मुंबई में हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसका दुख मुझे आज तक है। इसके दौरान मैंने कई और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया। गुजराती टेलीफिल्म जय सदीमा में काम किया, जिसमें मेरा सेंट्रिक रोल था और राधा का एक बहुत ही पावरफुल रोल था, जो माँ नहीं बन पाती और किस तरह से वो आशापुरा माँ की पूजा करती है, प्रार्थना करती है और फिर उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इस टेलीफिल्म को भी काफ़ी सराहा गया, जिसे 3 लाख से ऊपर इसकी व्यूअरशिप गई। सो ये भी एक अच्छा अनुभव मेरा रहा। और इसके अलावा मैंने इस दौरान ही मैं काम करती रही। इसके बाद मुझे फिर गुजराती मूवी मिस्टर अजानियों में मैंने काम किया। सो इस तरह मेरा सफ़र चलता रहा और फिर मुझे एक हिंदी मूवी वन नाइट आउट में भी काम करने का मौका मिला, जिसे म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म के डायरेक्टर रविंद्र खरे जी ने डायरेक्ट किया था, और जिसमें मेरे साथ अन्य कलाकार न्यू थे, लेकिन वो भी काफ़ी टैलेंटेड लोग थे। सो वो अनुभव भी एक डिफरेंट रहा, अच्छा रहा। सो जब उस फिल्म का रिलीज़ होने के दौरान ही जब वो पोस्टर्स, पब्लिसिटी जिस तरह से की गई वो काफ़ी सराहनीय थी, और जिस तरह से होर्डिंग्स भी लगे थे पूरे मुंबई में, सो वो एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा और डिफरेंट अनुभव था। सो इस तरह से मेरी लाइफ जर्नी चलती रही और अब भी चल रही है। सो भगवान से यही प्रार्थना है कि और आगे से आगे अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जिससे मैं पूरी शिद्दत से निभा सकूँ। और बाकी दोस्तों, अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप आ रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ, शिद्दत के साथ काम कीजिए। लेकिन ये भी है कि आपको इस फील्ड में आने के बाद बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी आसानी से नहीं मिलती है। आपको उसे ग्रैब करना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पीछे आपको बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, कई ऑडिशंस भी आपको देने पड़ते हैं, और अपनी जो कमियां हैं उसे आपको निखारना पड़ता है, उसे और ज़्यादा सीखना पड़ता है। कीप लर्निंग। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आ गया है बस ये तो बहुत हो गया। सो इस तरह से नहीं, आप जितना सीखेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे, उतना ही आपके एक्सपीरियंस से आपके फ्रंट ऑफ द कैमरा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे, जितने फोकस होंगे, उतना ज़्यादा आपको काम करने में क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप हमेशा फोकस रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, पेशेंस लेवल रखिए और अपने आप को निखारने की हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। सो बस मेरी तो यही एक छोटी सी सजेशन है, छोटा सा सलाह है। हो सकता है, आई होप आपको मेरा ये इंटरव्यू, मेरी छोटा सा सजेशन अच्छा लगा। थँक यू सो मच। स्टार अभिनेत्री नेहा जोशी यांचं मनोगत आत्ताच आपण पाहिलं। त्याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा आणि पाहत रहा न्यूज G9।